आदाब अर्ज है रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और जनाब आज बात होगी जो इन इशूज़ पे, वो इशूज़ हैं कराची में और पूरे सिंध में, पाकिस्तान में इंतखाबात का दौर चल रहा है और इंतखाबात के हवाले से इस वक्त अब से कुछ दिनों पहले बलूचिस्तान में खासी गर्मा गर्मी थी, शिफ्टिंग्स चल रही थी और जो नई नई सियासी जमातों के अंदर शमूलियत हो रही थी, लोग शामिल हो रहे थे, लोग जा रहे थे। इसी तरह पंजाब में भी रहा, उसके बाद केपी में था, अभी तक ये जो सिलसिला है वो शुरू नहीं हुआ है उस तरह से जिस तरह से इंतखाबात के अंदर एक गर्मा गर्मी के दौरान शुरू होता है। लेकिन सिंध के अंदर अभी ख़ासी तेज़ी आई है, खुसूसन सिंध के दारुल हुकूमत कराची के अंदर ख़ासी जो है वो गर्मा गर्मी सियासी शुरू हो चुकी है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफ़द आया हुआ है जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से मुलाकात कर रहा है। इसी तरह जनाब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने भी ये तय किया है कि सिंध के शहर कराची में, सबसे बड़े शहर कराची में, माशी जो पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है कराची, वहाँ पर अपना एक फेस बनाने के लिए उन लोगों को शामिल किया जाए जो कि माजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते थे। इसी तरह पीएसपी से ताल्लुक़ रखने वाले दो रहनुमा जो कि पीएसपी में थे, बाद में जब एमक्यूएम पाकिस्तान बनी उससे कबल ही उन्होंने किराना कशी इख्तियार की थी, रज़ा हारून और अनीस एडवोकेट, आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। इस हवाले से भी बात होगी और इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन ने कराची के अंदर तो अपनी सरगर्मियाँ कर ही रहे थे, पंजाब में भी अपनी सरगर्मियों में खासा इजाफा कर दिया। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे जो आज बड़ी सियासी जो सरगर्मियाँ हुई हैं उसके हवाले से, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब जो कि बल्दिया की एक नशिस्त से इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके कागजात नामजदगी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने जनाब एतराज़ात लगाए हैं और उन एतराज़ात क्योंकि उसमें जो लगाए गए हैं उसमें मनी ट्रेल और उन्हीं हवालों से बात की गई है जिस पे माजी में शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे। और जो NA 242 के कागजात नामजदगी हैं इसके हवाले से जो पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कहे जा रहे हैं NA 242 से मसूद खान मंदुखेल, उन्होंने दायर किए हैं और उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से तनख्वाह और मनात लेने का जिक्र नहीं किया गया जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं। इसी तरह हलफनामे में बैरून मुल्क जायदाद और बीवी बच्चों को जो करोड़ों रुपए के खर्च देने का जिक्र किया है, लेकिन उसकी मनी ट्रेल का जिक्र नहीं किया गया है। वज़ीर आज़म के दौरान 5 कंपनियों से लाताल्लुक़ रहे या नहीं रहे, इसका भी कोई जिक्र नहीं किया है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला महफूज कर लिया है जो कि मुतवक्का तौर पे कल या पीर को सुनाया जा सकता है। 30 दिसंबर के लिए फैसला महफूज किया वैसे तो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये पीर तक जाएगा। रिटर्निंग अफसर के इस फैसले का सभी को बेचैनी से जो है वो इंतज़ार है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सबसे मजबूत कैंडिडेट मुस्तफ़ा कमाल साहब होंगे अगर शहबाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाते हैं तो। इसी तरह एक बड़ी अपडेट यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ओरिजिनल यानी एमक्यूएम लंदन को सख्त टाइम देने के लिए एक फ़ैसला किया है और वो फ़ैसला ये किया है कि उन्होंने बड़ी तादाद में उन लोगों की शमूलियत करने का सिलसिला शुरू किया है जो कि माजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते थे। रज़ा हारून और अनीस एडवोकेट इसकी एक कड़ी हैं। इससे कबल भी कई जो शख्सियात थीं या जो काम करते थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेक्टर लेवल पे लोग और जो काम करते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग, उनको जो है वो ट्रांसफ़र किया गया था या वो लोग शामिल हुए थे या उनको शामिल कर लिया गया था। तो अब ये एक नया फेज़ बनाया जा रहा है पूरे शहरी सिंध के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है ताकि इन लोगों को आगे रखकर जो सिंध के शहरी इलाके हैं उनसे वोट हासिल किए जाए। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों में उन लोगों के साथ ही नहीं है जो कि आज़ाद हैं या जो कि बाहर हैं, इस वक्त शहर में काम कर रहे हैं, बल्कि उसमें जेलों के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत के फैसले कराए जा रहे हैं और लोगों को राज़ी किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम करें। और यकीनी तौर पे इस हवाले से जो लोग हैं उनको इस बात का वो है मतलब इम्कान है कि जनाब जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन से या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से इस तरफ जाएंगे या साबका PSP से इधर जाएंगे या महाजिर कौमी मूवमेंट से इधर जाएंगे, तो उसको इसका उनको बेनिफिट मिलेगा। उनके कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जल्दी हो सकती हैं और दीगर मामलात में इस चीज़ का उनको बताया जा रहा है कि इस चीज़ का इम्कान है कि आपको ये बेनिफिट मिल सकते हैं। और इसी तरीके से ये रज़ा हारून और अनीस एडवोकेट को भी जो है वो शामिल किया गया है। और रज़ा हारून और अनीस एडवोकेट को सदर आसिफ अली ज़रदारी जो है उन्होंने मुलाकात की। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने उनको फिर वो जो मफलर पहनाया जाता है, मफलर पहनाने का भी मामला हुआ,
और कहा गया, जो एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसमें कहा गया है कि जनाब शहर क़ायद की तरक्की, खुशहाली और क़याम अमन और मफ़ाहमती माहौल को फ़रोग़ देने के लिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की जमात है और वो उनका कहना है यानी रज़ा हारून इंस्टीट्यूट का कि इंशाअल्लाह हम इसको जो है लेकर आगे चलेंगे। और जो ज़ुल्फ़िकार जो आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो 10 ज़काती एजेंडा है उससे वो खासे मुतासर हैं। ये एक सूरत हाल है कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MQM पाकिस्तान या MQM में, अगर हम इसको दोनों सेक्शंस को ले लें तो उनको नक़ब लगाने के लिए ये काम किया है। इसके साथ साथ कराची के अंदर एक कराची ग्रैंड अलायंस के नाम से भी ग्रुप सामने आया है, जो कि जो जिसके अंदर कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि माजी में इतने सियासी तौर पर एक्टिव नहीं थे, और वो भी जो है वो वोट बैंक मुतासर करेगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। और देखते हैं कि ये सूरत हाल आगे किस मोड़ पे जाएगी, हम आपको उस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। तमाम इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई कि सिर्फ शहर के अंदर जैसे रज़ा हारून इंस्टीट्यूट साहब या दीगर लोग शामिल नहीं हो रहे, बल्कि बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो ये बता रहे हैं कि जो जेलों के अंदर लोग हैं, जो सियासी कारकुन हैं, उन तक भी अप्रोच किया जा रहा है, या वो जो सियासी कारकुन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जेल के अंदर वो अप्रोच कर रहे हैं मुत्तहिदा गवर्नमेंट के लोगों से, या दीगर ज़रायों से अप्रोच किया जा रहा है, जिसमें कोशिश की जा रही है कि इंतखाबात से कबल शमूलियती जो है वो ज़्यादा शमूलियत हो जाए और इसका जो असर रसूख है उनका वो इंतखाबात के अंदर इस्तेमाल हो सके। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के हवाले से मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक अलहदा साइंस है, उसकी इलेक्शन लड़ाना एक आसान काम नहीं है। तो जनाब एक तो ये अपडेट थी। दूसरी, बल्दिया जो इलाक़ा है वो जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है N 242 इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़बरों का मरकज़ बनी हुई है। और जो ये जो इनके जो हवाले से जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं वहाँ पे कैंडिडेट हैं लड़ने के लिए, इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट भी हैं। और अब शहबाज शरीफ साहब के कागज़ात नामज़दगी पर एतराज़ हो गए हैं। ये कागज़ात नामज़दगी पर एतराज़ पर थोड़ा सा लोग इसलिए ज़रूर यानी मुस्लिम लीग नून के लोग थोड़े से शॉक्ड इसलिए हुए हैं कि इस पर एतराज़ात पीपल्स पार्टी ने दायर किए हैं। और ये जो है पीपल्स पार्टी का मुस्तक़बिल का जो रवैया है, इससे उनको अंदाज़ा हो रहा है कि ख़ासा मुश्किल होगा उनको सिंध के अंदर काम करने का, जो कि एक एंटी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद बन रहा है। अब जो N 242 पे जो मैंने जैसे कि बताया था कि कौन किन नकात के ऊपर उन्होंने जो है वो एतराज़ात उठाए हैं, इसके ऊपर रिटर्निंग अफसर 30 दिसंबर को फ़ैसला सुनाएंगे। लेकिन अगर इसका जो भी फ़ैसला होता है वो जो इस इत्तेहाद बन रहा है इसके ऊपर भी असरअंदाज होगा। अगर ये फ़ैसला शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आया तो ये इत्तेहाद मजबूत होगा, और अगर ये फ़ैसला शहबाज शरीफ के हक़ में आया तो ये फ़ैसला जो है वो उस इत्तेहाद को कमज़ोर करेगा। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वहाँ पे कैंडिडेट है ही है, लेकिन उसके साथ साथ मुत्तहिदा गवर्नमेंट भी इस सीट पर मौजूद है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बहुत वर्किंग की है, उनका कहना है उनकी पार्टी ने, लिहाजा वो चाहते हैं कि वहाँ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। हालांकि वो तीसरे चौथे नंबर पे थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब दूसरे नंबर पे थे और वो दावा करते हैं कि वो माजी में जीत गए थे। साल 2018 में उनको हरवाया गया था, जिस पर फैसल वाउडा उनके साथ थे। ये इल्ज़ाम वो लगाते रहे। तो अब देखना यह है कि इस हवाले से क्या फ़ैसला आता है। ताम अगर जो भी फैसला आएगा, अगर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आया तो यकीनी तौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत तगड़े हो जाएंगे और ये इत्तेहाद भी थोड़ा सा तगड़ा होकर सामने आएगा। क्योंकि ये वो वाहिद सीट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कराची या सिंध के अंदर इख्तलाफ हो रहा है। आज मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने GDA के अरकान से भी मुलाकात की है, और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जहाँ शमूलियत हुई है वहाँ जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जाने वालों के भी नाम सामने आए हैं। जनाब इस हवाले से भी हम अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो इस हवाले से है वो ये है कि GDA की ने जो अपने ख़ासे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार मुस्लिम लीग नून के वफ़द से किया है, और उन्होंने ये बताया है कि आपने जो माजी में हमसे बातें की हैं वो पूरी नहीं की हैं। ये बिल्कुल वैसी GDA ने बातें की हैं जैसे कि मुत्तहिदा गवर्नमेंट ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, लेकिन वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात या उनके जो मामलात थे वो दूसरे थे, और इनसे जो वादे किए गए थे वो दूसरे थे मुस्लिम लीग नून के, और वो पूरे नहीं हुए। इसी तरह मुत्तहिदा गवर्नमेंट की भी ये शिकायत है कि मुस्लिम लीग नून ने उनसे वादे वफ़ा नहीं किए। माजी में भी मुत्तहिदा गवर्नमेंट के चाहे वो कोई सा भी तरह हो, चाहे अल्ताफ़ हुसैन साहब की वाली पार्टी हो या उसके बाद जो धड़ेबंदी का शिकार हुई है पार्टी उसका हो मामला, वो सबको यही शिकवा रहा कि मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ वादे वफ़ा नहीं किए। अब देखना ये है कि वो कितने वादे वफ़ा करते हैं, या माजी की तरह एक दफ़ा फिर जो है वो धोखा खाते हैं मुस्लिम मुत्तहिदा गवर्नमेंट और GDA। आज जो पीपल्स पार्टी को एक शदीद धचका लगा है वो ये है कि सांगड़ की एक नवाब फैमिली है जनाब, उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और बाकायदा नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली है। पीपल्स पार्टी के साबिक़ वज़ीर हैं
और साबिक सेनेटर हैं जनाब नवाब जाम करम अली और उनके साहबजादे जाम क़ायम अली। ये नून लीग में शामिल हो गए हैं और शमूलियत का ऐलान नवाब जाम जो है फैमिली ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में किया है। और शहबाज शरीफ ने इस फैमिली को ना सिर्फ जो है वो वेलकम किया है बल्कि नवाज़ शरीफ की जानिब से खुशामदीद का एक पैगाम भी पहुँचाया है। और इसके साथ साथ ये भी जो मुस्लिम लीग नून का एक वफ्द आया हुआ है, साद रफ़ीक साहब, दीगर जितने भी लोग हैं वो जो यहाँ पे मुलाकातें भी चल रही हैं, मामलात भी चल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्टेबल्स को सिंध के अंदर चांस देंगे। ये वो इलेक्टेबल्स हैं कि पीपल्स पार्टी में गुज़श्ता कई सालों से, यानी गुज़श्ता 4-5 सालों से मुसलसल जो है शमूलियती इजलास हुए, जिसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट जो इलेक्टेबल्स की पोजीशन में थे वो नज़रअंदाज हुए हैं। और वो कैंडिडेट्स को मैंने कहा था गुज़श्ता दिन भी कि वो कैंडिडेट जब शामिल होंगे तो मुस्लिम लीग नून या किसी भी अलायंस में शामिल होते हैं तो 10 के करीब सीटें हैं जो कि पीपल्स पार्टी के हाथ से जा सकती हैं। ये सूरत हाल है जनाब सिंध की। अब बात करते हैं जनाब मुत्तहिदा गवर्नमेंट्स की, जिन्होंने अभी तक अपने उस जैसे इंडिपेंडेंट पैनल का ऐलान नहीं किया है। उस उनका इंडिपेंडेंट पैनल से मेरा मुराद ये है कि वो जो उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए हैं उनके हवाले से अभी तक बताया नहीं है कि वो पॉपुलर्स कौन है और 8 फरवरी का दिन कौम के जवाब का दिन कैसे बनेगा। लेकिन इस हवाले से उनकी सरगर्मियाँ अंदर ही अंदर, यानी वो बहुत सुकून के साथ वो अपनी सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं। जो लोग जानते हैं इस पूरे सर्किल को, उनको पता है कि MQM लंदन जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ सिंध के सबसे बड़े शहर और इसके साथ साथ जो सिंध के दीगर शहर हैं उन वहाँ पे अपनी जारी रखी हुई है। इसके साथ साथ मुत्तहिदा गवर्नमेंट लंदन ने एक दफ़ा फिर जो है वो पंजाब के अंदर एक्टिविटीज़ को में इजाफ़ा किया है और वहाँ पे उन्होंने सरगर्मियों में कर रहे हैं और वो सरगर्मियों को प्रमोट भी कर रहे हैं जो कि वो मीडिया के सामने आ सकें और कहीं ना कहीं वो मीडिया में आ भी रही हैं। जैसे कि गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में जो धरना देने वाले लोग हैं उनसे मुत्तहिदा गवर्नमेंट के वफ़द ने मुलाकात की थी। इसी तरह इस हवाले से प्रेस रिलीज़ भी जारी हुई थी और इसके साथ साथ जो मुलाकातें हैं और जो कॉर्नर मीटिंग्स टाइप की जो छोटी मोटी तकारीब हैं वो की जा रही हैं ताकि जो मेन स्ट्रीम की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर दोबारा से वापसी की जा सके। और सिंध में तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मुसलसल जारी है। 24 दिसंबर को जो महाजिर डे बनाया गया उसके अंदर भी एक्टिविटीज़ की गई और वो एक्टिविटीज़ का सिलसिला जारी है। जहाँ एक जानिब मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान एक काम कर रही है तो उसी के पैरेलल मुत्तहिदा गवर्नमेंट लंदन भी काम कर रही है। और अच्छी बात, खुशाइन बात यह है कि अभी तक दोनों में टकराव नहीं हुआ है और हम तवक्को यही करते हैं कि बिना टकराव के कराची की सियासत या शहरी सिंध की सियासत में अब दोबारा किसी खून खराबे की क्योंकि गुंजाइश भी नहीं है तो ये वैसे ही चलें और जो जिसका स्टेक हो उसको मिल जाए। और क्योंकि ये मतलब पॉपुलरिटी रेट तो जारी बात है, अब तक के तमाम सर्वे कह रहे हैं कि सिंध के अंदर अगर PTI के अलावा बात किसी के बाद अगर नज़र आ रहा है या शहरी सिंध की बात करें तो मुत्तहिदा गवर्नमेंट लंदन जो है या ओरिजिनल जो है उसका सबसे ज़्यादा है। तो उनको अगर थोड़ा सा भी लेवल फील्ड मिल गई तो खासा सरप्राइज़ दे सकते हैं इलेक्शन के अंदर। तो देखना ही है कि इंतखाबात में वो कितना सरप्राइज़ देते हैं। और मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान जो कि बहुत पुरुमीद है कि उनको कुछ नुकसान नहीं होगा और वो खालिद मकबूल सिद्दीकी कह भी चुके हैं कि हम तो चाहते हैं कि अहलू की आवाज़ आ जाए। तो वो कितना उनका कॉन्फिडेंस जो है वो उस पर कितना पूरा उतरते हैं, उनका अपने कॉन्फिडेंस पे वो कितना पूरा उतरते हैं और उसके साथ साथ इंतखाबात के अंदर क्या होता है। इसके साथ साथ एक पार्टी जिसको हम हमेशा थोड़ा सा भूल जाते हैं यानी जमात इस्लामी, सिंध के अंदर उनकी भी एक्टिविटीज़ का सिलसिला जारी है। मुसलसल पार्कों का इफ्तिताह हो रहे हैं और ये जो पार्कों का इफ्तिताह हो रहा है दीगर चीज़ें हो रही हैं, फूलों की नुमाइश चल रही है, जो माजी की रवायात हैं कराची की के पार्क्स के अंदर, तो ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं वो एक तरफ जहाँ पे वो बल्दियाती सरगर्मियाँ हैं या बल्दियाती एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर वो यकीनी तौर पे जमात इस्लामी की कैंपेन भी है कि उनके जो अफराद हैं वो बल्दियाती मसाइल हल करने के लिए जहाँ जहाँ वो जीते हैं वहाँ पर मौजूद हैं। चाहे हम मॉडल कॉलोनी की बात करें, फेडरल एरिया की बात करें, गुज़श्ता दिनों फेडरल एरिया ब्लॉक 14 में भी इस हवाले से उन्होंने एक जो है फ्लावर का शो था, मतलब फूलों की नुमाइश थी एक पार्क के अंदर। इसी तरह जो नॉर्थ नाज़ाबाद हैं वहाँ पे भी खासी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, नॉर्थ कराची में भी उनकी खासी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। जहाँ जहाँ वो जीते हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और वो जो ग्राउंड पे उतर के काम कर रहे हैं। इस ग्राउंड पे अभी तक मुझे मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान बज़ाहिर नज़र नहीं आई है। बड़े जलसे उन्होंने ज़रूर करने की कोशिश की है, लेकिन वो जलसे किस कदर कामयाब हैं वो जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स और मेन स्ट्रीम मीडिया क्योंकि बताता ही है तो आपको अंदाज़ा मुझसे ज़्यादा होगा या अंदाज़ा तो होगा ही। अब आज के व्लॉग में इतना ही था जनाब के सियासी सूरत इस वक्त सिंध की क्या चल रही है। मुत्तहिदा गवर्नमेंट ने पंजाब को रुख किया है और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छी और बुरी खबरें दोनों हैं। एक तरफ उनके पास शमूलियत भी हुई है लेकिन दूसरी जानिब
मुत्तहदा जो पीपल्स पार्टी है उनकी जानिब से जो एतराज़ दायर किया गया उसमें अगर शहबाज शरीफ का वही वाला मामला होगा, जैसे अगर शहबाज शरीफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सके तो उनके कारकुनान का मॉडल इसी तरह डाउन होगा जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी लियारी के अंदर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे तो उनका कारकुनान का मॉडल डाउन है। हमारा अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने रोपोस्टेशन 21 को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।